हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो टीजीटी पीजीटी के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पातिमोक्ष क्या होता है? पातिमोक्ष होता है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी अनुशासन के नियमों का मूल कोड है। ठीक है। उपसंपदा क्या होती है? उपसंपदा होती है भिक्षु और भिक्षुओं के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। उपोस्त किसे कहा जाता है? एक महत्वपूर्ण श्रावक व्रत होता है ये, जिसमें श्रावक एक दिन के लिए पूर्णतः वैराग्य धारण कर भोजन, पानी और सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, उसे उपोस्त कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन से गया में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी थी? ये मांगी थी समुद्रगुप्त ने। ये दिल्ली सल्तनत के कुछ मुगल बादशाह के क्रम अनुसार बताया गया है। इनमें है सबसे पहले थे बहादुर शाह, इनका टाइम रहा था 1707 से 1712। जहादार शाह था, इनका 1712-1713 टाइम पीरियड रहा था। फर्रुखसियार का रहा था 1713 से 1719 टाइम पीरियड। और मोहम्मद शाह का रहा था 1719 से 1748। ठीक है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और प्राचीन भारत में मगध राजवंश थे, ये है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और नंबर 2 पे है शिशुनाग वंश। ये है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। और नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृहदर्थ। ये पूछ सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये था वृहदर्थ। उसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी 185 से 173 ईस्वी में। नेक्स्ट है कणव वंश। कणव वंश के संस्थापक थे वासुदेव कणव। ये 73 से 28 ईस्वी पूर्व की है का टाइम पीरियड रहा इनका। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के कणव वंश के पतन के बाद दक्षिण और मध्य भारत में सातवाहनों का शासन रहा। नेक्स्ट है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का उत्तराधिकारी किसे बनाया था? ये बनाया था पज्जुन राय को। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में बयाना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये था नील उत्पादन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मध्यकालीन भारत में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था नील के लिए। कोल्यमाल्या ग्रंथ के रचयिता कौन है? उद्धोतन सूरि। इनको सभी को इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। ठीक है। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कोल्यमाला की रचना की गई थी? ये की थी वत्सराज के शासनकाल में। नेक्स्ट है, एक शहर विशा बहुधा दमयंती, यह लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। किसने वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जय चंद्रिका की रचना की थी? ये की थी कवि केशवदास ने। किसकी? ये की थी वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जय चंद्रिका की रचना की थी केशवदास। ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्थल से R37 कब्रिस्तान मिला है? ये मिला है हड़प्पा से। और नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है कौन से है? अलाउद्दीन खिलजी की सहनाई मंडी, दीवान रियासत और बरीदे मंडी। ये तीन ये थे, ये इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्तफ़ा-ए-मुमालिक। मुस्तफ़ा-ए-मुमालिक किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था माले का प्रेक्षक को। नेक्स्ट है, अशोक के किस बृहद शिलालेख में वचोगति का मतलब होता है वाणी पर संयम, बहुश्रुता मीन्स ज्ञान की वृद्धि, और समवाय का मतलब है सामंजस्य के साथ रहना पर बल दिया था? ये दिया था 12वें वृहद शिलालेख में। ये थे इसमें वचोगति, वाणी पर संयम, बहुश्रुता, ज्ञान की वृद्धि और समवाय सामंजस्य के साथ रहना। इन सब पे बल दिया गया था 12वें वृहद
शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय किस वंश से थे? ये थे तुलु वंश से। दाती दुर्ग ने किस चालुक्य नरेश को पराजित किया और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासन की शुरुआत की थी? ये की थी कीर्तिवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष ने वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया? ये पता चलता है नवसारी ताम्रपत्र अभिलेख से। इसे नवसारी ताम्रलेख अभिलेख से पता चलता है कि वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हर्ष ने पराजित किया था और इसका वर्णन है नवसारी ताम्रपत्र लेख में। ठीक है, नेक्स्ट है किस शासक के ग्रामीण प्रशासन का विवरण उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है प्रांतक प्रथम के। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में जैसे मैचअप में दे सकते हैं कि तो उत्तर मेरूर अभिलेख से रिलेटेड कौन है? प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित अधिकारी कौन कौन से थे? दबीर या सुमंत होते थे। ठीक है, दबीर या सुमंत का कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था विदेशी मामलों का निपटारा करना। नेक्स्ट है ये कुछ राजधानियाँ दी गई हैं और ये कुछ राज्य और इनकी ये क्या है? राजधानी है। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। ये महाजन पदकाल की कुछ राजधानी है। ठीक है, सूरसेन की थी मथुरा, चेदी की थी शक्तिमती, पांचाल की थी अहिछत्र और अंग की थी चंपा। ठीक है, सूरसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती, पांचाल अहिछत्र और अंग की चंपा। नेक्स्ट है मध्यकालीन स्थल सरायनहर कहाँ स्थित है? ये सरायनहर का है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है एम्फोरा का संबंध था मृदभांड से। ये एक हत्थेनुमा जार होता था। किस सल्तनत शासक ने राज्यसभा का वार्षिक अनुमान करवाया था? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत में राज्यसभा का वार्षिक अनुमान करवाया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व और भूमि की पैमाइश पर टैक्स लगवाया था। नेक्स्ट है किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है? ये हुई है सांची नामक स्थान से। नेक्स्ट है खिलजी वंश के किस शासक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट है जग्गेपेट शिल्प का संबंध किससे है? यह बौद्ध से। दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? भूमि माप के लिए। ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसमें 50% भूमि को इसमें वो किया जाता था, भूमि माप के लिए यूज़ की जाती थी और उसमें 50% भूमि पर इसमें टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ये आप भी पूछ सकते हैं कि मशाहत नामक ये जो शब्द है ये किसने प्रयोग किया था? ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे मैचअप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? फतवा ए आलमगीरी का संबंध है कानून संहिता से। फतवा ए आलमगीरी ये लिखी थी औरंगजेब ने और इसमें कानून संहिता से रिलेटेड जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राज्य के निषेध जारी किया गया था? ये क्या था? औरंगजेब ने। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया? ये क्या था? मध्य भारत से। नेक्स्ट है कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? पुष्प कलावती ये थी गांधार की। और 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी लाहौर में। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? ये भेजा था महाधम रक्षित को। ठीक है, एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इनको ध्यान से देखते हुए चलना। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि में क्या? स्वर्ण भूमि में सोन तथा उत्तर को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? ये किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? ये हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था जेम्स प्लेस में। नेक्स्ट है जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? ये दिगंबर संप्रदाय है दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट है 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ये कहा था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मेरे में नहीं है। ये कहा था 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या होता है? ये एक प्रकार का एक आभूषण होता है। नेक्स्ट है किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट है ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? ये लुई फिशर है। और किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? ये कराया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है द नवाब नामक नाटक के रचयिता कौन थे? ये थे फ्रूट। और वह सुल्तान जो अधिराज्यता में विश्वास करता था, न्याय की प्रभुसत्ता में, ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ से मिलता है? ये मिलता है तबकात ए नासिरी से। इसके तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? लिखी थी मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, मिनहाज ए सिराज की पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी और इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? व्यापारिक चौकियों का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट है हुइस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध किससे है? अहुर माजदा देवता ये था एक पारसी देवता। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की पुस्तक रेला किस भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा में लिखी गई। या ये भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन को कि रेला किसकी पुस्तक है? ये मोहम्मद बिन तुगलक की पुस्तक है। या ये पूछ सकते हैं कि भाई किस भाषा में लिखी गई है? लिखी गई है अरबी भाषा में। नेक्स्ट है मैंने राजनीति का पाठ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह किस राजनीति का कथन है? ये कहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि मैंने राजनीति का पाठ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के चरणों में पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।